Good morning, students. In the last class, we have started our debentures, in which we have studied the what is the meaning of debentures, features of debentures, as well as some of the merits of the debentures. Now, in today's class, we are going to start left of the uh, different advantages of the debentures, in which we have to start with the point number 4, that is interest is treated as an expense. Okay, let's start. So the interest paid to the debenture holder is considered as an expense of the company. Interest is deducted from total income of the company before calculating income tax. So the liability of the tax reduces. Okay, so जो interest paid होता है debentures holder पे, वो क्या होता है? It is considered as an expense of the company. Okay, वो क्या है? किसी भी कंपनी का, नॉर्मल कंपनी का, इट जस्ट अ एक्सपेंस ऑफ एनी कंपनी. सो इंटरेस्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम टोटल इनकम ऑफ द कंपनी बिफोर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स. जब कोई भी कंपनी क्या करती है, कोई कॉरपोरेशन टैक्स पे करती है, इनकम टैक्स पे करती है, उसके पहले ही वो क्या करती है कि जो भी इंटरेस्ट पेड होना होता है डिबेंचर्स होल्डर पे, डिबेंचर्स पे जो इनकम को पेड करना पड़ता है इंटरेस्ट को, तो उसमें से वो डिडक्ट कर दिया जाता है. आफ्टर दैट टोटल इनकम क्या है कंपनी की निकाली जाती है. सो द लायबिलिटी ऑफ द टैक्स रिड्यूसेस. सो फिर उससे क्या हो जाएगा, जो लायबिलिटी है टैक्स पे करने की. फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी कंपनी का 4 लाख इनकम हो रही है, ओके, तो इसमें में से क्या किया जाएगा, डिबेंचर्स, अगर उसने डिबेंचर्स होल्डर को इंटरेस्ट पे करना है तो 40,000 वो पे करके इसमें से हम लोग ये माइनस कर देंगे, तो कितना बचा हमारा. ओके, अब इस 3,60,000 पे क्या होगा, इंटरेस्ट सॉरी टैक्स को पे करना पड़ेगा. अगर 4 लाख पे हम क्या करते, टैक्स पे करते, तो क्या हो जाता, टैक्स हमारा ज़्यादा आ जाता. इसलिए सारे जो डिबेंचर्स होल्डर को इंटरेस्ट पे करने के बाद जो अमाउंट बचता है, हम उसी पे ही टैक्स को पे करते हैं. फिर उस अमाउंट पे हमें टैक्स को कम पे करना पड़ता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. द अर्निंग रेट ऑफ द कंपनी बाय यूटिलाइजिंग डिबेंचर्स फंड is much higher than the rate of interest offered to debenture holder. As a result, equity shareholder earn more with the presence of debenture in the capital structure. So the earning rate of the company by utilizing debenture fund is much higher than the rate of interest offered to the debentures holder. Okay, so जो अर्निंग रेट है कंपनी का बाय यूटिलाइजिंग डिबेंचर फंड, जो भी डिबेंचर फंड को यूटिलाइज करने के का जो रेट है, इज़ मच हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर टू द डिबेंचर्स होल्डर. ये क्या है, बहुत उसके कंपैरेटिवली इंटरेस्ट ऑफर जो किया जा रहा है डिबेंचर्स होल्डर पे, उससे बहुत ज़्यादा है. ठीक है. एज अ रिजल्ट इक्विटी शेयर्स होल्डर अर्न मोर विद द प्रेजेंस ऑफ द डिबेंचर इन द कैपिटल स्ट्रक्चर. ओके, इसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो इक्विटी शेयर्स होल्डर्स होते हैं, दे अर्न मोर विद द प्रेजेंस ऑफ द डिबेंचर इन द कैपिटल स्ट्रक्चर. अगर कैपिटल, जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर इसका बनाया गया है कि फंड कहाँ कहाँ रेज हो रहा है, फंड कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, इन दैट केस जो इक्विटी शेयर्स होल्डर होते हैं वो ज़्यादा अर्न करते हैं. नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबिलिटी. अ कंपनी कैन रीपे द फंड raised through debentures when it does not require it anymore. The danger of overcapitalization get minimized because debentures can redeemed out of profit. Okay, so company can repay the fund raised through debentures. कंपनी क्या करती है, जो भी फंड रेज हो रहा है कंपनी का, इट जस्ट अ टाइप ऑफ लोन. ओके, तो जो भी कंपनी क्या करती है, वो जो फंड रेज हो रहा है थ्रू द डिबेंचर्स, उसको सारा पे कर देती है व्हेन इट डज नॉट रिक्वायर इट एनी मोर. जब अब उसकी अगर नीड नहीं है, तो अगर वो कंपनी उसको रखी रहेगी तो
क्या करना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, जो भी अगर उसको उसकी ज़रूरत नहीं है डिबेंचर्स की, वो क्या कर देती है, उसको पेड बैक कर देती है। द डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन गेट मिनिमाइज्ड। कि ओवर कैपिटलाइजेशन मीन्स अगर कैपिटल हमारा क्या हो जा रहा है, कंपनी के बाद बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि उसको फिर पेमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, वो मिनिमाइज्ड, बिकॉज डिबेंचर्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि जो डिबेंचर्स होते हैं वो कहाँ से पेड बैक किए जाते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट। कंपनी का जितना प्रॉफिट होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि डिबेंचर्स पेड होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द डिफरेंट demerits and disadvantages of the debentures. So first one is the limitation of debentures are fixed obligation. Payment of interest is fixed commitment of the organization whether it is earning profit or not. Sometimes company have to borrow fund for payment of interest to debentures holder. Okay, so payment of interest is fixed commitment of the organization. जो इंटरेस्ट को पेमेंट करना, ये कंपनी का क्या होता है, एकदम फिक्स्ड कमिटमेंट है कि उसे पेमेंट इंटरेस्ट का करना ही पड़ेगा, वेदर इट इज़ अर्निंग प्रॉफिट और नॉट। वेदर वो लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट उनको ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेस्ट को पे करना है। समटाइम्स कंपनी हैव टू बोरो फंड फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू डिबेंचर्स होल्डर। समटाइम्स क्या होता है कि जो कंपनी होती है, कंपनीज हैव टू बोरो फंड फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर्स होल्डर्स को पे करने के लिए कंपनीज को क्या करना पड़ता है, फंड को बोरो करना पड़ता है। जैसे अभी कंपनी के पास क्या हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ और उनको डिबेंचर्स होल्डर को इंटरेस्ट पे करना है, तो कंपनी क्या करती है, कहीं और से थ्रू सेकेंड वे ही हैज़ टेकन सम काइंड ऑफ लोन, so that some kind of money fund, so that they can pay the amount of interest to the debentures holders. Okay, now the next one, it is the one of the disadvantages of the debenture कि अभी क्या है, एक ऑलरेडी उसका लोन हो रखा है डिबेंचर के थ्रू, उसने पैसे ले रखे हैं, स्टिल अब उसको उनको पेमेंट के लिए भी क्या करना पड़ रहा है, लोन और बोरो करना पड़ रहा है फंड को। Reduction in creditability. Financial institution and lenders hesitate to lend funds in the companies having more of debentures. The credit worthiness of a company which has issued a large number of debentures is low. So financial institutions जो होती हैं और जो lenders होती हैं, जो मनी को लेंड करती हैं, प्रोवाइड करती हैं, वो क्या है, हेजिटेट टू लेंड फंड्स इन दी कंपनीज हैविंग मोर ऑफ डिवेंचर। उन कंपनी को फंड प्रोवाइड करने में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर डिफरेंट काइंड ऑफ बैंक्स हैं या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, दे फील सो मच हेजिटेट टू प्रोवाइड दी फंड विच कंपनी हैव लॉट्स ऑफ डिबेंचर्स। कि उन्हें उस कंपनी को प्रोवाइड करने में डिबेंचर्स को, कि जो कंपनी बहुत ज़्यादा डिबेंचर ले रखी हैं, उन कंपनी को फ़ंड प्रोवाइड करने में उनको क्या होता है, बहुत हेजिटेशन होती है। बिकॉज वहाँ पे क्या है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या देखता है कि वो क्रेडिट वर्दीनेस है या नहीं, कंपनी का स्टेटस कैसा है, कंपनी की गुडविल कैसी है, कि वो पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं। तो ऐसी कंडीशन में जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देख रही है कि वो लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ़ंड को बोरो किए हुए हैं, और अगर ये लोग फ़ंड लिए, मे बी दे आर नॉट एबल टू पे आर much amount of fund, so in that case the financial institutions, commercial banks hesitate too much. The credit worthiness of a company which has issued a large number of debenture is low. जो उन कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस होती है, जो बहुत ज़्यादा डिबेंचर्स को इशू कर रखे हैं, ले रखे हैं, उनकी क्या होती है, क्रेडिट वर्दीनेस बहुत ही लो होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज चार्ज ऑन असेट्स. Usually debentures are issued against securities of the fixed assets. During the time of depression, if a company is unable to pay the regular amount of interest
and funds, it is difficult to repay the amount. In this situation, the debenture holder can have claim over the assets of the company. ओके, सो यूजुअली होता क्या है, जो डिबेंचर्स होते हैं दे आर इशूड अगेन दी सिक्योरिटीज़ ऑफ द फिक्स्ड असेट, कि कोई फिक्स्ड असेट्स की सिक्योरिटीज़ दी जाती है कि मेरे पास ये है, आप क्या करो, मेरे को फंड प्रोवाइड करो. सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिप्रेशन, जब डिप्रेशन का टाइम आता है, मीन्स द वैल्यूज़ ऑफ ऑल द थिंग्स becomes the very low, the price of the general price level becomes too much low. So if a company is unable to pay the regular amount of interest, कंपनी क्या आती है, अगर वो रेगुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट को पे करने में फेल हो जाती है, एंड फाइंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिपे द अमाउंट, और ख़ुद को वो कंपनी क्या है, वो डिफ़िकल्ट हो रही है कि वो जो सारे अमाउंट है उसको रीपे कर सके, क्योंकि जो वैल्यू है हर एक चीज़ की, हर एक प्रोडक्ट की, वो क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा लो हो गई है. इन दिस सिचुएशन द डिबेंचर्स होल्डर कैन हैव क्लेम ओवर द असेट ऑफ द कंपनी. इस सिचुएशन में जो डिबेंचर्स होल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनी के असेट को ही वो क्लेम कर लेते हैं, कि अगर वो डिबेंचर्स होल्डर हैं, उन्होंने क्या किया है, अगर वो उनको फंड नहीं मिलेगा, कंपनी इज़ नॉट एबल टू पे ऑल द अमाउंट, सो दैट इन दैट केस ऑल द डिबेंचर्स होल्डर्स क्लेम ओवर द असेट ऑफ द कंपनी. कंपनी के असेट पे ही वो क्लेम करने लगते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज नो वोटिंग राइट्स. डिबेंचर्स होल्डर आर नॉट अलाउड टू वोट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. All the decisions regarding interest rate for debentures are taken by the equity shares holder only. They remain at the mercy of the equity shares holder. Okay. So debentures holder are not allowed in the vote in the management of the company. ठीक है. जो debentures holder होते हैं वो कंपनी में कोई भी, दे आर नॉट अलाउड टू वोट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. वो कंपनी में कोई भी वोट नहीं करते हैं. ऑल द डिसीजंस रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट ऑफ डिबेंचर्स आर टेकन बाय द इक्विटी शेयर्स होल्डर ओनली. तो जो भी इंटरेस्ट रेट जो डिबेंचर पे पेड करना है, ऑल दीज डिसीजन आर टेकन बाय द शेयर्स होल्डर. देयरफॉर दे रिमेन एट द मर्सी ऑफ द इक्विटी शेयर्स होल्डर. तो जो भी डिबेंचर्स होल्डर हैं वो क्या है, वो इक्विटी शेयर्स होल्डर के मर्सी पे ही उस कंपनी में हैं. ओके. सो इट्स ऑल अबाउट योर व्हाट इज़ द डिबेंचर्स, इन विच वी हैव स्टडीड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिबेंचर, what is the feature characteristics of the debenture, next is merit of the debenture, and last one is disadvantages or demerits of the debenture. Now there is one difference between the shares and the different, what are debentures, what are the different difference between the shares and debentures, कि share and debenture में क्या difference है. Okay. Along with the point of basis. Okay. On which basis we have distinguish between both of them. Okay. Now the first one is nature. Shares are considered at the part of the owner's fund. As we already know कि जो shares होते हैं वो क्या होते हैं, owners fund के part होते हैं, and the debentures are the part of the borrowed fund. ये क्या होते हैं, borrowed fund के part होते हैं. मीन्स शेयर्स क्या है, वो ओनर्स का ही फंड है, बट डिबेंचर क्या है, वो ओनर्स का फंड नहीं है. ओनर ने क्या किया, कहीं और से वो बोरो किया है फंड को. फॉर एग्जांपल पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, डिबेंचर्स एक्सेट्रा. ओके. नोन और एज स्टेटस. सो डिबेंचर्स होल्डर आर नोन एज द ओनर्स ऑफ द कंपनी. इन्हें क्या बोलते हैं, कंपनी का ओनर बोलते हैं. और डिबेंचर्स होल्डर आर नोन एज द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. दे आर कॉल्ड एज द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. वोटिंग राइट्स. शेयर होल्डर गेट्स वोटिंग राइट. शेयर होल्डर के पास क्या होता है, वोटिंग राइट्स होती है. डिबेंचर्स होल्डर डू नॉट गेट वोटिंग
राइट्स, डिबेंचर्स होल्डर के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल। द कंट्रोल ऑफ द कंपनीज लाई इन द हैंड ऑफ इक्विटी शेयर्स होल्डर। जो भी कंपनी का कंट्रोल है, हु विल totally control the company, so it is in the hand of the equity shares holder कि कंपनी का जो कंट्रोल है वो कौन करेगा, जो इक्विटी शेयर्स होल्डर हैं। डिबेंचर्स होल्डर हैव नो कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के कोई भी टास्क में, मैनेजमेंट में उनका कोई भी प्रॉपर रोल नहीं होता है। राइट टू रिटर्न। इक्विटी शेयर्स होल्डर हैव नो राइट टू गेट रेगुलर रिटर्न इन केस ऑफ लॉस। मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर के पास कोई ऐसी राइट नहीं होती है कि अगर कंपनी में लॉस हो रहा है सो दे विल गेट दी रेगुलर रिटर्न। ओके, डिबेंचर्स होल्डर हैव लीगल राइट टू गेट रेगुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इवन व्हेन कंपनी इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट। डिबेंचर्स होल्डर के पास क्या होता है, लीगल राइट होती है कि अगर कंपनी लॉस में भी जा रही है तो भी उनको जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो उनको मिलेगा ही मिलेगा, वेदर द कंपनी इज इन प्रॉफिट और इन लॉस। बट इन द केस ऑफ शेयर्स होल्डर्स दे हैव नो राइट टू गेट रेगुलर रिटर्न इन द केस ऑफ लॉस। नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी। No asset of the companies are mortgaged as security against the issue of शेयर्स। ओके, जब कंपनी क्या करती है, शेयर्स को इशू करती है, इन दैट केस कोई भी असेट कंपनी को हम लोग कंपनी का जो भी असेट है वो मॉर्गेज नहीं किया जाता है। ओके, बट इन द केस ऑफ डिबेंचर्स कंपनी हैज़ टू मॉर्गेज सम ऑफ द इट्स असेट as a security against the debenture, but in the case of debenture कंपनी क्या करती है, कुछ अपने असेट को एज अ मॉर्गेज रखती है, वो मॉर्गेज कर देती है एज अ सिक्योरिटी। ओके, तभी क्या होता है, उनको फंड मिलता है। बट इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर्स होल्डर और द शेयर्स देयर इज नो नीड टू मॉर्गेज एनी काइंड ऑफ असेट्स। नेक्स्ट इज रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मीन्स पेड बैक, to pay back. Okay, except redeemable preference shares, no other shares are redeemable. They are paid back at the time of winding up only after setting the claim of all the claimants. Okay, except redeemable preference shares. Redeemable preference shares को छोड़ के no other shares are redeemable means और अदर कोई भी शेयर्स को रिडीम नहीं किया जाता और अदर शेयर्स को पेड बैक नहीं किया जाता है। दे आर पेड बैक एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ओनली। बट जब कंपनी का वाइंड अप होता है, कंपनी बंद होने वाली थी, शट डाउन होने वाली होती, इन दैट केस ओनली जो अमाउंट है उसको क्या किया जाता है, पेड बैक किया जाता है आफ्टर सेटिंग द क्लेम ऑफ ऑल द क्लेमेंट्स। जितने भी क्लेम करने वाले हैं उनका अमाउंट को क्लेम करने के बाद ही क्या किया जाता है, पेड बैक अमाउंट कर दिया जाता है। बट इन द केस ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स आर जनरली रिडीम्ड ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। जो डिबेंचर्स होते हैं उनको रिडीम करना एकदम मैंडेटरी है एट अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। किसी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम वो लोग डिसाइड करते हैं कि फ्रॉम 2 ईयर्स 10 ईयर्स की 10 ईयर्स के बाद वो पेड बैक कर देंगे। तो इन दैट केस इन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे वो सारे जो भी डिबेंचर्स होल्डर्स हैं और डिबेंचर्स हैं उनको क्या किया जाता है, रिडीम कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज रिस्क। रिस्क, शेयर्स होल्डर आर द प्राइमरी रिस्क बेयरर ऑफ द कंपनी। जो शेयर्स होल्डर होते हैं दे ऑल आर द प्राइमरी रिस्क बेयरर मीन्स वो कंपनी के जो प्राइमरी है, जो पहले ही शुरू में ही आपका कोई रिस्क हो जाएगा तो वो उसको बेयर करते हैं। बट इन द केस ऑफ डिबेंचर्स देयर इज मिनिमम रिस्क इन केस ऑफ डिबेंचर। ओके, इन द केस ऑफ डिबेंचर्स देयर इज minimum risk. Okay, so it's all about your shares and debentures. Shares are also known as the owners of the company and debentures are known as the creditors of the company. Now the next one is, it is also one of the borrowed fund, that is commercial bank. Borrowed fund, short and medium term finance. Okay, but debenture was a long term finance. Okay, so commercial bank occupy a very important position as they provide funds for different purpose
and different period. First of all, sizes. Sizes can approach commercial. Firms of all sizes can approach commercial banks. Generally, commercial banks provide short-term and medium-term loans, but nowadays they have started giving the long-term loans against security. Okay, so commercial bank occupy a very important position as they provide funds for the different purpose and different periods. Okay, so जो commercial bank है वो बहुत important position capture कर रखी हैं as they provide fund, वो fund provide करती हैं for the different purpose and the different period. हर एक different purpose के लिए और different period में वो क्या करती हैं, fund provide करती हैं. For example, you know very well State Bank of India, Punjab National Bank, these all are the commercial banks. Okay, firms of all sizes can approach commercial bank. Different type की जो sizes की वो firms होती हैं, जो बहुत शॉर्ट के लिए होती है, मीडियम स्केल होता है, स्मॉल स्केल होता है, लार्ज स्केल होते हैं साइज़, वो सारी क्या होती है, कमर्शियल बैंक को अप्रोच करती हैं फॉर टेकिंग दी सम काइंड ऑफ लोन. जनरली कमर्शियल बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन. जनरली क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक होती हैं वो शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करती हैं, बट नाउअडेज दे हैव स्टार्टेड गिविंग लॉन्ग टर्म लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी. ओके, बट अभी क्या हो रहा है कि अब कमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म लोन्स भी प्रोवाइड कर रही हैं अगेंस्ट दी सिक्योरिटी. कोई सिक्योरिटी देने के बाद, कोई असेट शो करने के बाद कि वो लोग कोई भी अपना नॉर्मली कोई भी असेट शो कर दिया कि उनके पास कोई लैंड हो या अपना उनका हाउस हो, उसको एज अ सिक्योरिटी शो करके जो कमर्शियल बैंक हैं वो ऑल फर्म जितने भी अलग अलग साइजेस की, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, वो क्या करती हैं, लोन प्रोवाइड करती हैं. ओके, now the next one is, what are the different merits of the commercial bank? So bank provides funds to firm as and when required. The banks keep the information of borrower confidential as the business can maintain its secrecy. No formalities of the issue of prospectus etc. are required. So it is very easy and economical source of funds. It is very flexible source as loan amount can be increased as well as decreased. Okay, so bank provides fund to firm as and when required. बैंक क्या करती है, फंड प्रोवाइड करती है डिफरेंट फर्म्स को एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. जब भी उन्हें रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्ड होता है, दे प्रोवाइड दी फंड्स. नेक्स्ट इज द बैंक्स कीप द इंफॉर्मेशन ऑफ द बोरोवर कॉन्फिडेंशियल. जो बैंक्स हैं वो क्या करती हैं, बोरोवर की, जिसने भी बोरो किया है, किसी भी कंपनी ने जो लोन लिया है, वो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करती है, कॉन्फिडेंशियली रखती है. वो किसी के साथ शेयर और किसी अनदर पर्सन, अनदर कंपनी के साथ वो शेयर नहीं करती है. एज द बिजनेस कैन मेंटेन इट्स सिक्रेसी, क्योंकि हर एक बिजनेस को क्या है, अपने सिक्रेसी को मेंटेन करना है ना, कि वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, कहाँ पे वो एडवर्टीजमेंट पे करेगा, सेल्स प्रमोशन पे करेगा, HRD ह्यूमन रिसोर्सेज करेगा, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे करेगा. तो कंपनी क्या करती हैं, अपनी सिक्रेसी को मेंटेन कर किए रहती हैं. इसलिए बैंक भी क्या करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन को, बोरोवर की सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, कॉन्फिडेंशियली रखता है. नो फॉर्मेलिटीज़ ऑफ इशू प्रॉस्पेक्टस एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड. अगर किसी भी नॉर्मल बिजनेस और कंपनी को फंड लेना होता है तो इसमें कोई भी प्रॉस्पेक्टस को इशू करने की ज़रूरत नहीं है कि वो उसको इतना अमाउंट चाहिए ऐसे वैसे. सो इट इज़ वेरी इजी एंड इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ फंड. ये बहुत इजी होता है कि किसी को फंड चाहिए तो वो बैंक में जाके ईजिली फ़ंड को ले सकता है अगेंस्ट एनी सिक्योरिटी. उसको सिक्योरिटी शो करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट वो फंड ले सकता है. इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल सोर्स एज लोन कैन बी इंक्रीज्ड एज वेल एज डिक्रीज. ओके, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, सोर्स है टू टेकिंग द फंड
एज अ लोन अमाउंट क्या है वो इंक्रीज़ भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है। ओके, ऐसा नहीं है एकदम 100% है कि उसको उतना ही मिलेगा, उससे वो उसको ज़्यादा भी मिल सकता है एज वेल एज उससे कम भी मिल सकता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज limitations of the commercial banks. So funds are generally available for a shorter period. जो फंड्स वहाँ पे उनको अवेल हो रहे हैं कंपनी को, दे ऑल आर ओनली फॉर द शॉर्टर पीरियड, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। बैंक्स मेक डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंपनीज अफेयर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बिफोर इशू ऑफ लोन। बैंक क्या करती है, पूरा इन्वेस्टिगेशन करती है अबाउट दी कंपनीज मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, उस पर क्या करती है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पे वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करती है। ऐसे ही नहीं कि उठा के वो क्या कर देगी, पूरे फंड प्रोवाइड कर देगी, नहीं, उस पर वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करती है कि वो अगर जो ये बोल रहा है सही बोल रहा है कि नहीं, सही में ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इसका अच्छा है कि नहीं। पता चला आज मैं उसको फंड दे दूँ और कल वो उसकी कंपनी क्या हो जाए, वाइंड अप हो जाए, सो दैट दे विल नॉट एबल टू टेक ऑल द फंड्स फ्रॉम दैट कंपनी। इन दैट केस कंपनी क्या करती है, सॉरी बिजनेस क्या कर, बैंक्स क्या करते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं कंपनीज के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का। इन सम केसेस बैंक्स में पुट रिस्ट्रिक्शंस एंड डिफ़िकल्ट टर्म्स एंड कंडीशन। समटाइम्स क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, पुट रिस्ट्रिक्शंस एंड डिफ़िकल्ट टर्म्स एंड कंडीशन, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस भी पुट कर देते हैं, बहुत टर्म्स एंड कंडीशन भी बहुत स्ट्रिक्टली वो फॉलो करते हैं, एज वेल एज they also told to the different companies that they have this different and very strict terms and conditions, so that you have to also follow all the restrictions as well as terms and conditions. Okay, now the next one is, it is the basic difference from the public deposits and loan from the commercial banks. Okay, so it is the difference between the public deposit and the loan from the commercial bank, along with the different bases. So first one is security. So in the case of public deposit there is no security required, but loan from the commercial bank, bank loan generally requires security. Banks लोन तभी प्रोवाइड करती है जब वो कोई कंपनी उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। नेक्स्ट इज गवर्नड बाय। सो पब्लिक डिपॉजिट्स आर गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। जो पब्लिक डिपॉजिट है वो किसके थ्रू गवर्न हो रहा है, कंपनीज एक्ट के थ्रू। एंड बैंक लोन आर गवर्नड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एवरी country has one central bank, but in India, Reserve Bank of India is the central bank. It is the apex bank, it is the bankers bank. ये क्या होते हैं, बैंकर के भी, बैंक्स के भी क्या होते हैं, बैंक होते हैं। ओके, सो all the commercial banks are governed by the RBI. Okay, so rate of interest of the public deposit is कंपैरेटिवली लो। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है वो बहुत कंपैरेटिवली लो होता है, बट कमर्शियल बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, बहुत हाई होता है। पीरियड, पब्लिक डिपॉजिट आर अवेलेबल फॉर द पीरियड ऑफ अप टू 3 years. इट इज़ अवेलेबल अप टू द 3 years, एंड बैंक डिपॉजिट आर अवेलेबल फॉर द शॉर्टर एंड मीडियम टर्म. Okay, it is only for the short period or for the medium terms. Suitability, suitable source of finance for companies with good reputation and financial स्टैंडिंग। ओके, ये किस कंडीशन पे सूटेबल है, जब जो कंपनी का क्या है, गुड रेपुटेशन है, क्रेडिट वर्दीनेस है, स्टेटस है, गुडविल है, एज वेल एज फाइनेंशियल उसकी स्टैंडिंग है। दैट्स वाई पीपल क्या करेंगे, उस कंपनी को डिपॉजिट करेंगे। बट इन द केस ऑफ लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, सुटेबल फॉर ऑल इंटरप्राइजेस, हर इंटरप्राइजेस के लिए क्या है, ये सुटेबल है। नेक्स्ट इज सिक्रेसी। There is no secrecy in the public deposit. There is any kind of
no security is required, no secrecy is required in the public deposit, but in the case of loan from the commercial bank, secrecy about bank loan can be maintained. The different kind of secrecy about the bank, about the companies, borrower, they all maintain the secrecy. Okay, so it's all about your today's class.